रौनक वन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वहीं टूनी चिड़िया भी अपना एक घर बनाकर रहती थी। टूनी चिड़िया अपनी सुरीली आवाज़ के लिए पूरे जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। जंगल में तो बहुत चिड़िया हैं, लेकिन टूनी तुम्हारी आवाज़ तो बाकी चिड़ियाओं से ज्यादा मीठी है। हाँ हाँ टूनी, हम सब अक्सर डाल पर बैठकर तुम्हारे चहकने का गाना सुनते हैं। वाकई तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन ईश्वर ने इस धरती पर सभी जीवों में गुण दिया है। हर जीव अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वाह टूनी, क्या बात कही है तुमने। तुम्हारी आवाज की तरह तुम्हारा मन भी बहुत मीठा है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था। जहाँ टूनी के आवाज और स्वभाव की प्रशंसा करने वाले पक्षी थे, वहीं कल्लन कौवी भी थी, जो टूनी चिड़िया से मन ही मन बहुत जलती थी। बड़ी आई मीठी आवाज वाली, जब देखो सबकी तारीफें ही बटोरती रहती है। काश कभी कोई मेरी आवाज की भी तारीफ करता। बस बहुत हो गया, मैं इससे इसकी आवाज छीन लूंगी। कल्लन कौवी अपनी दुष्टता की हद पर उतर आई थी। वो टूनी चिड़िया के लिए खीर बनाती है और वो कांच के टुकड़े को पीसकर पाउडर बना लेती है और उस कांच के पाउडर को खीर में मिला देती है। अब ये कांच मिला हुआ खीर मैं उस टूनी को दे आती हूँ। वो इस खीर को खाएगी तो उसका गला कट जाएगा, जिससे उसकी मीठी आवाज बंद हो जाएगी। कल्लन कौवी उस खीर को लेकर टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ती है। टूनी के घर में एक कुम्हार का चाक रखा हुआ था। कल्लन कौवी उसी चाक पर अपनी लाई हुई खीर की हांडी रख देती है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई हूँ। अरे कल्लन कौवी, मैं अभी तुम्हें याद कर ही रही थी, क्योंकि आज मैंने जंगल के सभी पक्षियों के लिए खीर बनाया था। सभी पक्षियों को मैं खीर दे चुकी हूँ, बस तुम्हें खीर देने के लिए मैं आने ही वाली थी। अच्छा किया जो तुम चली आई। अरे वाह टूनी, जरा मैं भी तो चखूं तुम्हारी खीर। हाँ कल्लन बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कल्लन कौवी के लिए खीर लेने चली जाती है और तुरंत खीर लेकर वापस आती है। टूनी चिड़िया भी अपनी बनाई हुई खीर की हांडी उसी चाक के दूसरे किनारे पर रख देती है। अरे कल्लन बहन, मैं चूल्हा बंद करना तो भूल ही गई। मैं अभी चूल्हा बंद करके आती हूँ। टूनी चिड़िया चूल्हा बंद करने अंदर वाले कमरे में चली जाती है। तभी कल्लन कौवी को बाहर से आता हुआ कुछ शोर सुनाई देता है। अरे ये शोर कैसा, जरा देखूं तो क्या हो रहा है। कल्लन कौवी शोर देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। तभी हवा के झोंके से वो कुम्हार का चाक घूम जाता है, जिससे दोनों खीर की हांडियाँ अदला बदली हो जाती हैं। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया और कल्लन कौवी आ जाती हैं। लाओ टूनी, तुम अपना खीर मुझे दे दो, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ कल्लन कौवी, ये लो मेरा खीर। तुम मेरा खीर खा लेना। वो अपनी ही कांच का पाउडर मिला हुआ खीर टूनी की खीर समझकर वापस ले आती है। जरा खाकर देखूं तो उसने कैसा खीर बनाया है। कल्लन कौवी खीर खाने लगती है। मेरा गला कट गया, ये तो मेरा ही खीर है। लगता है मैं गलती से अपनी ही खीर वापस उठा लाई हूँ। हट तेरी खीर की। वो खीर को फेंक देती है। अचानक मिट्ठू तोता की नजर कल्लन कौवी पर पड़ती है, तो वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ कल्लन बहन, तुम इतना तड़प क्यों रही हो? कल्लन कौवी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इशारे से बता रही थी कि उसका गला कट गया है। कल्लन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुला कर लाता हूँ। मिट्ठू तोता हड़बड़ाहट में भागा दौड़ा जा रहा था। तभी टूनी चिड़िया पूछती है, अरे मिट्ठू तोता, इतनी घबराहट में आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे टूनी, कल्लन कौवी ने कोई ऐसी चीज खा ली है जिससे उसका गला अंदर से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो बोल भी नहीं पा रही है। अरे ऐसा कैसे हो गया? चलो मिट्ठू तोता, मैं अभी चलकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ कल्लन कौवी को देखने जाती है। कल्लन कौवी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। कल्लन बहन, क्या हुआ? जरा मुंह खोलो, मुझे देखने दो। कल्लन कौवी मुंह खोलती है। टूनी चिड़िया उसके मुंह में झांक कर देखती है। उसका गला अंदर से कटकर छलनी हो गया था। कल्लन बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक दवा है। तुम उस दवा को खाओगी तो तुरंत ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हारे लिए वो दवा लेकर आती हूँ।
टूनी चिड़िया दवा लेने के लिए अपने घर आती है और दवाई लेकर वापस कल्लन कौवी के पास पहुंच जाती है। ये दवा खा लो कल्लन कौवी, तुम्हें तुरंत आराम मिल जाएगा। कल्लन कौवी दवाई को खा लेती है। दवाई के असर से थोड़ी ही देर में उसका गला बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बोलने भी लगती है। अरे वाह टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। कल्लन कौवी तो बिल्कुल ठीक हो गई। कल्लन कौवी ठीक तो हो गई, लेकिन टूनी के प्रति उसने जो गद्दारी की थी उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी। टूनी मेरी बहन, मैंने तुम्हें कांच मिला हुआ खीर खिलाना चाहा जिससे तुम्हारी आवाज़ चली जाए, लेकिन तुमने ही मुझ पर उपकार किया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कल्लन कौवी, जब जीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया की और भी ज्यादा प्रशंसा होने लगी। मधुवन जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। बबलू कबूतर और टूनी की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे। तभी बबलू कबूतर की माँ बबली कबूतरी उन दोनों से आकर कहती है, बेटा बबलू, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। तू टूनी को लेकर हनीमून पे चला जा। मैंने तुम दोनों के हनीमून पे जाने का सारा इंतजाम कर दिया है और मैंने गोवा की टिकट भी बुक कर दी है। तुम दोनों आज ही रवाना हो जाओ। माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भला हम दोनों आपको यहाँ अकेले छोड़कर घूमने कैसे जा सकते हैं? बहू, मैंने अपनी बहन को बुलाया है, वो आती ही होगी। तुम दोनों बेफिक्र होके घूमने जाओ। ये दिन जिंदगी में बार बार नहीं आता है। टूनी चिड़िया और बबलू कबूतर गोवा घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों आधे रास्ते पहुंचते हैं तो अचानक मौसम खराब हो जाता है और चमक गरज के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे बेटा, इतने खराब मौसम में हवाई जहाज से सफर मत करो, दुर्घटना हो सकती है। आगे मत जाओ, आगे मौसम और भी ज्यादा खराब है। बबलू, इतने खराब मौसम में आगे जाना खतरनाक है। हमें किसी सुरक्षित जगह पर हवाई जहाज से उतर जाना चाहिए। मौसम वाकई बहुत खराब है। बबलू कबूतर टूनी चिड़िया की बात मानकर अपना हवाई जहाज उतारने के लिए एक सुरक्षित जगह पर जाने लगता है और हवाई जहाज एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इस हादसे में बबलू कबूतर की मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अस्पताल में पाती है। शुक्र है मेरी बहू को होश आ गया, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अपने पति को खो देने की वजह से इनके दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगा है। आपको इनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद बबली कबूतरी टूनी को अपने घर ले आती है। जब वो घर आती है तो टूनी की सास की बहन बबली से कहती है, अरे बबली, इस अपशगुनी चिड़िया को घर क्यों ले आई? शादी होते ही ये तुम्हारे बेटे को खा गई। ये बहुत ही अपशगुनी है, इसे घर से निकाल दो। दीदी, आप ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हैं? कोई भी अपशगुनी नहीं होता है। जिसके भाग्य में जितनी जिंदगी लिखी होती है वो उतना जीता है। इसमें मेरी बहू का कोई दोष नहीं है। अपना पति खोने के गम में ये तो अधमरी हो गई है। ना खाती है, ना ही हंसती बोलती है। बबली कबूतरी की बहन हमेशा टूनी चिड़िया को नफरत की नजर से देखती थी और इस हादसे का दोषी टूनी चिड़िया को ही मानती थी और उसे भली बुरी बातें सुनाया करती थी। इस वजह से टूनी चिड़िया की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तब टूनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी बेटा, तू इस तरह घर में पड़ी रहेगी तो मेरी बहन तुझे ताने दे देकर मार डालेगी। तू बाहर निकल, अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर, अपने पैरों पर खड़ी हो जा, नहीं तो तू अपने पति के गम में घुट घुट के मर जाएगी। तुझे जीने के लिए नई राह तलाशनी होगी। माँ जी, मेरे पति के बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मुझे हमेशा उनकी याद आती रहती है। भला मुझसे कैसे पढ़ाई हो सकेगी? मुझ में जिंदगी जीने की चाहत नहीं रही। काश उनके साथ मैं भी मर गई होती। ऐसा मत बोल बेटा, जो हो गया उसे भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। तुझे जीने के लिए मैं
तेरी मदद करूंगी। मैं कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा देती हूँ। तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर। अरे बबली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस अपशगुनी बहू को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजेगी और पैसे बर्बाद करेगी। इससे घर का काम करवा, इसका दिमाग खुद ही ठिकाने पे आ जाएगा। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है दीदी, जो इस बेचारी को ताने दे देकर इसे मारने पर तुली हुई हो। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं इसे जिंदगी से हार मानने नहीं दूंगी। और खबरदार, जो आपने मेरी बेटी को और ताने दिए तो निकल जाओ मेरे घर से। टूनी चिड़िया कॉलेज जाना शुरू कर देती है और बाहर आने जाने से टूनी की हालत में सुधार होने लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन कॉलेज का एक बदमाश गुंडा कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ टूनी चिड़िया को छेड़ने लगता है। तभी वहाँ गोलू चिड़ा आकर उनकी पिटाई करता है। कालू, मैंने तुझे कई बार चेतावनी दी है कि तू कॉलेज में अपनी गुंडागर्दी बंद कर दी, लेकिन तू अभी तक नहीं सुधरा और आज तू फिर एक चिड़िया को छेड़ने आ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कालू कौवा और उसके सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं। ये गुंडा मुझे अक्सर परेशान किया करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे बचा लिया। अब से ये गुंडा तुम्हें तो क्या, कॉलेज की किसी भी चिड़िया को नहीं छेड़ेगा। और शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टूनी, तुम गोलू को पसंद करती हो और गोलू भी तुम्हें पसंद करता है। वो दिल का बहुत अच्छा है। मेरी बात मानो, तुम उससे शादी कर लो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं विधवा हूँ। गोलू के घर वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भूरी चिड़िया टूनी की सास को टूनी और गोलू के बारे में सब बता देती है। जब टूनी की सास को इस बात की खबर लगती है तब वो गोलू चिड़ा को बुलवाती है और उससे कहती है, गोलू बेटा, टूनी मेरी बहू है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी माना है। मैं भला कब तक उसकी परवरिश करती रहूंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम टूनी से शादी कर लो। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है माँ जी। मैं टूनी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ और मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। फिर उन दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।